हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता मैथ्स क्लासेस। मैं प्रीवियस वीडियोस जो मैंने पोस्ट किया था पार्ट 3 पॉलिनॉमियल का, उसमें हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। उसी के रिलेशन में हम इसको देखते हैं। इन जनरल फॉर्म वी कैन से दैट if alpha and beta are the zeros of polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0, then x minus alpha, x minus beta be the factors of polynomial p of x। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लिया था, फिर उसका हम फैक्टराइजेशन करते थे। आफ्टर फैक्टराइजेशन हमें दो रूट्स मिलते थे, मीन्स दो फैक्टर मिलते थे। तो सेम उसी तरह इसको एक जनरल फॉर्म में हमने कहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों जीरोज़ हो किसके, पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स के, जहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0, देन x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे पॉलिनॉमियल ऑफ p ऑफ x के। अब ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच हमको रिलेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट क्लोज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नोट पॉइंट है हमारा, इफ़ वी हैव अल्फ़ा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स, देन पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। जैसे अगर हमारे पास दो जीरोस हों अल्फ़ा और बीटा, और हमें फाइंड करना हो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हम कैसे फाइंड करेंगे? सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे, और इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या है, पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ होंगे, तब हमारी ये कंडीशन अप्लाई होगी और हमें फाइंड करना होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हम एक एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल वाई स्क्वायर प्लस 4√3y माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा देखिए पॉलिनॉमियल जो दिया है वो वेरिएबल क्या है, y है। तो हमें फाइंड करना है कि जो ये हमारा पॉलिनॉमियल उसके जीरोज़ को फाइंड करना है और रिलेशन फाइंड करना है किनके बीच, जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसके पहले भी हमने पार्ट 3 के वीडियो में एक एग्जाम्पल देखा था, वो उसमें वेरिएबल ऑफ x था। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल y है। इस एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव पी वाई पॉलिनॉमियल ऑफ y इज इक्वल टू, जो हमारा पॉलिनॉमियल हमें गिवन है हमने इसको रख दिया, वाई स्क्वायर प्लस 4√3y माइनस 15। अब हमें यहाँ पे इसका सबसे पहले क्या करना होगा, फाइंड करना होगा इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो x यहाँ पे हम अल्फ़ा, इसके जीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा और बीटा हमें मिलेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ चेक करेंगे या जीरोज़ फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4√3y माइनस 15। इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वाई स्क्वायर एज इट इज़ है, प्लस 4√3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 5√3 माइनस √3, वाई एज इट इज़ माइनस 15। अब वाई स्क्वायर एज इट इज़ है, प्लस वाई मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, तो y का मल्टीप्लिकेशन 5√3 के साथ भी होगा और √3 के साथ भी होगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 5√3y माइनस अंडर√3y माइनस 15। अब ये हमारे पास यहाँ इन दोनों का हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेते हैं।
जब पेयरिंग करते हैं तो हम एक एक दोनों पेयर्स में से एक एक ऐसे टर्म को कॉमन करते हैं जिससे दोनों पेयर में से हमें एक कॉमन टर्म मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5√3y में से y को कॉमन कर लिया। जब y को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे मिला y प्लस 5√3y था ये हमारा। तो y को कॉमन करने के बाद यहाँ y स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या मिला, y प्लस 5√3 मिला, ये y हमारा कॉमन हो गया। माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे -√3y है और -15 है, और हमें कॉमन करने के बाद हमें एक कॉमन टर्म चाहिए दोनों पेयरिंग टर्म से। तो यहाँ पे है y प्लस 5√3। तो यहाँ पे ऐसा क्या कॉमन करें कि ये y प्लस 5√3 ही हमको यहाँ पे मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखिए, एक मैं आपको ऐसे रफली बता रही हूँ, 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3। 5 × 3 इक्वल टू क्या हो गया, 15। अब देखिए 5 तो एज इट इज़ है, 3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 × √3, ये लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसको 15 को मैंने यहाँ पे तो पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और उसी तरह इसको स्टेप में मैंने नहीं लिखा है। तो हम यहाँ से √3 कॉमन करते हैं, तो ये -√3 कॉमन किया, तो -√3 कॉमन किया तो प्लस y बचा, तो ये प्लस y है, ये भी माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे प्लस है। अब 15 को हम क्या ले सकते हैं, 5√3 × √3। अगर एक √3 हमारा कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा, 5√3, तो वही यहाँ पे 5√3 है। तो अब कॉमन टर्म्स क्या हो गए, y प्लस 5√3, y प्लस 5√3, और इन दोनों को हमने एक साथ रख दिया तो बचा क्या हमारे पास, y माइनस √3, और यहाँ पे हमने y माइनस √3 कर दिया। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के पहले, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो भी हमारा पॉलिनॉमियल को हम इसके कोफिशिएंट को पहले ही हम लिख लेते हैं। तो जैसे हमारा पॉलिनॉमियल था y स्क्वायर प्लस 4√3y माइनस 15, लेकिन y स्क्वायर के आगे हमें कोई टर्म नहीं दिया हुआ था, कोई हमें कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं था। तो यहाँ 1 क्या होता है, सभी का मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको 1 को ही इसका क्या मान लेते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या हो गया, 1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया, 4√3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -15। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जीरोस फाइंड करना। द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल पी वाई इज गिवन बाय, पॉलिनॉमियल को हम जीरो से इक्वेट करते हैं, पी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो जीरो से इक्वेट करेंगे नहीं, हमने जो फैक्टराइजेशन किया है इसी को हमने क्या किया, जीरो से इक्वेट कर दिया। तो y प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट y इक्वल टू -5√3। y minus √3 is equal to 0, then we get y is equal to √3. Here we have two zeros, -5√3 and √3. Consider it alpha and beta. Value of alpha is -5√3, value of beta is √3, and these are the zeros of the polynomial. Then we have to find sum of zeros, means alpha plus beta. -5√3 plus √3, and we get -4√3, and -4√3 can be written as -4√3 upon 1. Here we can see here 4√3 is coefficient of y, then minus is as it is, and 4√3 is coefficient of y, and 1 is coefficient of y स्क्वायर। यहाँ पे हमने पहले देखा 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा बीटा, -5√3 × √3, √3 एंड √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3, -5 × 3 इज इक्वल टू -15, एंड वी कैन राइट दिस -15 अपॉन 1। -15 इज द कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे है -15 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो हमने लिख दिया -15 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। देन दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल।